हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज की जो चैनल मैसेज है बहुत ही स्पेसिफिक है किसी के लिए, ठीक है। अगर ये आपका है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाउ डिड इट वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। नाउ आई सॉ दिस विजन, ठीक है। एक कार्मिक फेमिनिन थी, ठीक है, विच शी वॉज लाइक मैं इसका चेहरा बदल दूँगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ कार्मिक फेमिनिन, ठीक है, एक टॉक्सिक फेमिनिन जो किसी के डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा बदलने की कोशिश की, लाइक उसके फेशियल फीचर्स बदलने की कोशिश की। प्रॉब्ली बिकॉज वो ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के बारे में पढ़ रही थी, एंड वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अपना डिवाइन मैस्कुलिन बनाना चाहती थी। सो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के चेहरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश की। नाउ हुआ ये, द फन पार्ट दैट आई सॉ इन द विजन वाज कि आप और आपका ट्विन बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, ठीक है। दैट मीन्स आप लोग डीएनए शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन का फेशियल फीचर्स चेंज हुए, ठीक है। वो इस कार्मिक की तरह तो दिखना स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लाइक देयर वाज नो सिमिलैरिटीज़ उनके फेशियल फीचर्स में, बट आपके ट्विन के साथ साथ आपका फेशियल फीचर चेंज हो गया, बिकॉज यू ऑल शेयर द सेम ब्लू प्रिंट, द सेम काइंड ऑफ डीएनए यू ऑल हैव। आप पहले से एक जैसे दिखते थे, ठीक है, एंड उनका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होते हैं, आपके फिज़िकल फीचर्स चेंज होने लगे। नाउ आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिट ने ऐसा होने क्यों दिया, लाइक सीरियसली क्यों ऐसे होने दिया। सो स्पिरिट वाज लाइक, इसके पहले कि आप लोग एकदम घबरा करके टेंशन में आ जाओ कि इसका मतलब ये है कि हम प्रोटेक्टेड नहीं है एंड ऑल, नो, डोंट थिंक लाइक दैट। सुनो, पहले सुनो मेरी बात, सुनो। स्पिरिट वाज लाइक, हम जानबूझ के इस मैजिक को होने दिया। इट वॉज अ डार्क मैजिक, ज़बरदस्ती किसी के फेशियल फीचर्स को चेंज करना। इट वॉज अ डार्क मैजिक, वेरी डार्क वन, क्योंकि आपके ट्विन के दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेकर के डाउट था, ठीक है। एंड जब उनके साथ साथ आपके फेशियल फीचर्स चेंज हुए ना, लेट मी जस्ट से डिवाइन मैस्कुलिन एक लड़का है, ही, लेट मी जस्ट से डिवाइन मैस्कुलिन इज़ ही एंड डिवाइन फेमिनिन इज शी। मेरे लिए आसान होगा मैसेजेस देना। वो कंटिन्यूसली आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है, एंड ही कुड सी कि उसके चेहरे के साथ साथ आपका चेहरा भी चेंज हो रहा है। तो उनके दिमाग में जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं, यू आर द वन। बाकी किसी का फेशियल फीचर्स चेंज तो हुआ नहीं है, पर आपका फेशियल फीचर्स ज़रूर चेंज हो गया। आप पहले भी अपने ट्विन की तरह दिखते थे एंड अब भी उन्हीं की तरह दिखते हो। एंड आई रियली सॉ दिस ब्लू आइज़, ठीक है, प्रिटी ब्यूटिफुल आइज़। सो इट्स लाइक इस कार्मिक ने प्रॉब्ली आपके पर्सन के फीचर्स, फेशियल फीचर्स को चेंज करते वक्त वो चाहती थी कि आपके पर्सन के आई कलर चेंज हो जाए, ठीक है। आई सॉ दिस ब्राउन आइज़, तो ये कार्मी का प्रॉब्ली ब्राउन आइज़ था, एंड आपके पर्सन का आई कलर ब्लू हुआ, चेंज हुआ इनटू ब्लू, और साथ में आपका आई कलर भी ब्लू हो गया। सो दिस माइट नॉट बी सबके लिए ये मैसेज, इसलिए मैं कह रही हूँ दीज आर वेरी स्पेसिफिक। आज की जो चैनल मैसेजेस हैं बहुत ही स्पेसिफिक है। और मैं कुछ और कुछ साइंस करना चाहती थी। लाइक सीरियसली अगर किसी को डाउट था ना इस कनेक्शन को लेकर के, वो डाउट क्लियर हो चुका है। उन्हें फिज़िकल प्रूफ चाहिए था, उन्हें फिज़िकल लेवल पे जस्ट इमेजिन ये कनेक्शन कितना डीप है कि उन्हें फिज़िकल मैनिफेस्टेशन से उन्हें प्रूफ मिल चुका है। ये कार्मिक व्हाट आई फेल्ड वाज बहुत बचकानी है, लाइक वेरी क्रिश,
उसे आइडिया भी नहीं है कि एक्चुअली ये कनेक्शन कितना डीप जाता है। वो आपको रिप्लेस करना चाहती थी, एंड आपके पर्सन के दिमाग में जो थोड़ा बहुत डाउट था ना, अगर वो कंफ्यूज भी थी एंड सॉरी कंफ्यूज भी थे, ठीक है, आपको लेकर के कि ये कार्मिक मेरा रियल ट्विन है या फिर मेरा जानटी मेरा ट्विन है, वो डाउट एक्चुअली क्लियर हो गया। सो स्पिरिट जानबूझ के इसे प्ले आउट होने दिया, एंड आई वेंट बैक टू दैट मैसेज जो अवेकनिंग के टाइम पे मुझे प्रॉमिस किया गया था कि कोई भी वेपन, कोई भी टॉक्सिसिटी जो मेरे खिलाफ क्रिएट किया जाएगा उसे सोर्स ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्चुअली में ये आप लोगों के लिए काम कर गया कि जो आपके अगेंस्ट प्लान किया गया था आप दोनों को अलग करने के लिए, एक्चुअली आपके फेवर में काम कर गया। आई एम हियरिंग एंग्री बर्ड। आपका पर्सन एंग्री बर्ड है क्या? हमेशा ऐसे पोकर फेस बना कर रख के रखते क्या? लाइक उसके चेहरे से पता नहीं चलेगा उनके अंदर क्या चल रहा है। आई रियली वॉन्टेड टू डू अ लिटिल बिट मोर इन टू दिस, ठीक है, कि और क्या क्या हम साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट वॉज सो फनी द इंटायर। पहले ना जब व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द विजन ना, आई गॉट लिटिल एंग्री कि ये फिर कैसे कमीनापंती कर रहे हैं। हाँ, बट देन अंध भला तो सब भला। लाइक ओके, आई एम हियरिंग अनदर मैसेज कि आपके कार्मिक्स, आपके ट्विन के कार्मिक्स नहीं, आपके जो कार्मिक्स हैं उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था जैसे आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। बट आई एम हियरिंग कि उनके लाइफ में कोई टावर हिट किया है जिसकी वजह से दे रियलाइजिंग कि आप एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो जो आपको मिल रहा है। प्रॉब्ली बिकॉज आप बहुत कम उम्र से दो बॉडी एक सोल वाली बातें करते थे, ट्रू लव की बातें करते थे, एंड आप पहले इंसान हो पूरे उस स्थान पे, लाइक उस फैमिली में, फ्रेंड्स में आप पहले थे जिसने एक्चुअली जो टाइटल्स होते हैं ना, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, आपने इन शब्दों को इस्तेमाल किया था, आपने इन शब्दों को इंट्रोड्यूस किया था उनके आगे। सो दे आर एक्चुअली अवेकनिंग टू योर कनेक्शन। सो दिस इज़ अ ग्रुप जहाँ पर बहुत से लोगों को आप दोनों को लेकर के डाउट था। इट्स जस्ट नॉट ओनली योर ट्विन जो आपको लेकर के डाउट में थे, एवरीबडी वॉज डाउटिंग कि आप क्या बात कर रहे हो। सो ये जो मैजिक प्ले आउट हुआ ना, वो एक्चुअली आपके फेवर में काम कर गया है। आई रियली वॉन्ट टू नो, क्या ये मैजिक बैकफायर करने की वजह से आपके कार्मिक्स के लाइफ में भी टावर मूवमेंट हिट किया, या इट्स अ सेपरेट सिचुएशन? ओह वाओ, लिसन, योर पर्सन इज कमिंग इन टू द स्ट्रेंथ। उन्हें जो क्लैरिटी चाहिए था, प्रॉब्ली वो एक्टिवली साइन चाह रहे थे, जिस कनेक्शन में, जिस रिलेशनशिप में वो थे, आपको दिख रहा है कि वो है थर्ड डायमेंशन में है, वो किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड हो गए हैं। लाइक देर इज़ नो इमोशनल फुलफिलमेंट, दे डोंट फील दैट लव। दिस पर्सन इज ऑल इन देयर इमोशंस। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन बहुत वक्त से ना बहुत कन्फ्यूजन में थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ इमोशन जो एक साथ बबल अप कर रहा था, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। एक टाइम पे वो कार्मिक्स के साथ ठहरना चाहते थे बिकॉज इट्स कंफर्टेबल, फिर वो ट्रिगर हो रहे थे एंड एक दूसरे की एनर्जीज को रिजेक्ट कर रहे थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। बट ये क्लैरिटी पाने के बाद, ये फिजिकल लेवल पे क्लैरिटी पाने के बाद, your person is moving into the emperor energy, which is the ultimate energy, the divine masculine energy. बट आई एम हियरिंग कि उनका कंप्लीशन आपके एनर्जी में स्टेप इन करके ही होगा। दैट मीन्स अगर वो आपको कांटेक्ट भी करते हैं तो वो 100% होकर के नहीं आएंगे, इट्स लाइक 98% होकर के प्रॉब्ली आएंगे, एंड वो लास्ट का जो 2% है वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने के बाद वो कंप्लीशन हिट करेंगे। बट उन्हें आपके पास आना होगा बिकॉज उन
लिसन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, उन्होंने सिर्फ कार्मिक्स को आपके ऊपर नहीं चुना था, उन्होंने अपने टॉक्सिसिटी को नहीं चुना था, दे चोज ईगो विच इज़ एक्चुअली द डेविल, इट्स द ऑपोजिट ऑफ लव, इंडिफरेंस को उन्होंने चुना था, ठीक है ना। तो उनका आपके पास आना इट मीन्स कि वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होकर के आ रहे हैं, अपने ईगो को डिज़ोल्व करके आ रहे हैं। आप जिस एनर्जी में हो डिवाइन फेमिनिन्स की, आपका एनर्जी फील्ड में एंटर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू डन योर इनर वर्क, ठीक है ना। फट से कोई भी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकता, कोई भी इडियट आपके एनर्जी में घुसे नहीं चले आ सकते, उन्हें सबको एक लेवल तक पहुंच के ही वो आप तक पहुंच सकते हैं, दे जस्ट कैन वॉक अराउंड, ठीक है ना। मन किया तो चलो फ्री पार्क है वो वॉक करते, यू आर नॉट अ फ्री पार्क, यू आर प्राइवेट, यू आर एक्सट्रीमली प्राइवेट, ठीक है ना। तो इट्स लाइक प्रॉब्लम आपके पर्सन को ये भी लगा होगा कि आपके साथ रहना इट्स टू मच ऑफ वर्क एंड दे आर नॉट रेडी फॉर इट, जो कि यूजुअली रनर्स करते हैं, उन्हें पता होता है 11 जस्ट व्हेन आई सेड दैट, यूजुअली रनर्स यही टेंशन में रहते हैं कि यार यहाँ पर बहुत इनर वर्क है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन, यू आर नॉट द काइंड ऑफ वुमन जो लड़के इजीली अपने बेड पे एंटरटेन करते, लाइक यू नो इजी ग्रैब्स, थोड़ा कुछ दे करके या मना फुसला करके बेड तक लाया जा सकता है, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर डिवाइन फेमिनिन। आपके साथ एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाने के लिए भी एक इंसान को बहुत सारे अपने कार्मिक डेप्स को क्लियर करके, अपना इनर वर्क करके, अपना अलाइनमेंट करके वो आपके पास उन्हें आना होगा, राइट। एंड आपके पर्सन को पता था एंड दे रैन, एंड उन्हें लगा कि हालांकि एक तरफ आई एम हियरिंग कि वो अलाइंड होना चाहते थे बट इट वॉज टू मच फॉर देम उस टाइम पे, बट देन अल्टीमेटली उन्होंने जिस रास्ते को चुना दैट वाज लिटिल टफ, वो गोल घूम करके आ रहे हैं, आप नाक को ऐसे पकड़ा, वो गोल घुमा करके नाक को पकड़ रहे हैं, बट देन हमारा जो एम्परर है, दिस इज द अल्टीमेट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एंड फनी पार्ट इज़ कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है एंड ही इज़ नॉट शेयरिंग हिज एनर्जी विद द कार्मिक्स। वो अगर किसी रिलेशनशिप में या कार्मिक सिचुएशन में है भी, सेटअप में भी है भी, वो अपने आप को बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर रहे। इट्स लाइक उन्हें जो प्रूफ चाहिए तो उन्हें प्रूफ मिल गया एंड उन्हें अपने आप को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उनके भीतर क्या चल रहा है किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ही इज़ कीपिंग एवरीथिंग टू हिमसेल्फ राइट नाउ। उनका जजमेंट क्लियर हो रहा है, पहले अगर वो प्रॉपरली यू नो जजमेंट्स दे नहीं पा रहे थे, सही क्या है गलत क्या है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, अगर उन्हें बहुत कन्फ्यूजन था, वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा है। एंड वो प्रॉब्ली आपके तरफ एक बहुत ही, ये पेज एनर्जी मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, एक छोटा सा ऑफ़र आपके तरफ दे सकते हैं, लाइक यू नो बहाने से, ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन कर सके, एंड यू विल स्टिल बी डिसअपॉइंटेड सेइंग कि व्हाट द हेल, इतना मेहनत करने के बाद भी ये आता है, ठीक है, ये आती है, एंड दिस इज़ व्हाट दे ऑफरिंग मी, दिस इज़ सो इंसल्टिंग, आप थोड़ा सा इंसल्टेड फील करोगे, ठीक है यार। यू विल लाइक मैंने इतना मेहनत किया था क्या तुम्हारा ये पेज वाली एनर्जी रिसीव करने के लिए, व्हाट द हेल, आई यू फॉर रियल। बट द सीक्रेट इज़ कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए ये ऑफ़र आपकी तरफ दे रहा है, जस्ट टू यू नो टेस्ट द वाटर्स कि आप उनकी बात सुनोगे कि नहीं, बिकॉज जो जगलिंग था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, एंड लाइक आई सेड रीडिंग के स्टार्टिंग में कि वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने के बाद ही वो 100% हो पाएंगे, यू आर द मिसिंग की। They're feeling rejected by you. Okay, there's another message coming in. I'm hearing कि जब आप रिलेशनशिप में थे ना उनके साथ, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप दोनों एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल,
आप लोग रिलेशनशिप में थे, इवन टू द पॉइंट शायद आपकी शादी भी हुई थी इनके साथ, एंड आप एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे थे। सी, जब ट्विन्स अक्सर ये गलती करते हैं स्टार्टिंग में, उनकी जो कंडीशनिंग होती है ना बचपन की, जो वो देख कर बड़े होते हैं कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो आपने जो सीखा आपने वही एग्जीक्यूट आप करना चाहते थे। यू टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसे वैसे होना चाहिए, एंड उन्होंने उन चीज़ों को रिजेक्ट किया क्योंकि उनका हायर सेल्फ जानता था कि ये सारी कंडीशनिंग है, दिस इज़ नॉट ट्रू लव, दीज आर बहुत थर्ड डायमेंशनल शिट, एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ इट। और वो भी जब आपके तरफ प्यार जताने की कोशिश कर रहे थे अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी से, आप भी उसे रिजेक्ट कर रहे थे। सो यू काइंड ऑफ रिजेक्टेड ईच अदर्स कंडीशनिंग, तौर तरीक़ों को, सोच को आपने रिजेक्ट किया हुआ है, एंड इस रिजेक्शन को आप दोनों ने बहुत पर्सनली ले लिया। आप एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, आप एक दूसरे के कंडीशनिंग को रिजेक्ट कर रहे थे, जो प्यार नहीं है और जो सीख करके वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, या आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ, आप उन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे थे बिकॉज आप दोनों के हायर सेल्फ जो है दे वर नॉट अग्रीइंग टू दैट, सेइंग कि नहीं 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 नहीं, ये कोई थर्ड डायमेंशनल रिलेशनशिप नहीं है कि यू विल एक्सपेक्ट ऑल दिस फ्रॉम मी, मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से बॉटम ऑफ टेक, आप लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ये ही मेरा स्टाइल है वाला स्टैंड पॉइंट से आप फंक्शन कर रहे थे। सो इट्स लाइक आप अकेले नहीं हो जो रिजेक्टेड फील कर चुके, उन वो भी रिजेक्टेड फील कर चुके हैं आपसे, आप दोनों ही, एंड यू ऑल टुक इट वेरी पर्सनली। और अब मैं आपको ये क्लैरिटी दे रही हूँ कि आपने एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं किया, आपने तौर तरीक़ों को रिजेक्ट किया हुआ है। आप में से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही होगी, बिकॉज मुझे अचानक से थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कोई है जो सीक्रेट्स होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से उनके हार्ट चक्र में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें ऐसा घुटन घुटन महसूस हो रहा है कि मैं कब अपने आप को एक्सप्रेस करूँ एंड इस दिल पे पड़े बोझ को उतारूँ। देयर इज ये डीप ब्रेथ का एक थिंग है। यहाँ पर जो फेमिनिन है ना, उसकी तरफ ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कोई है जो ग्राउंड जीरो पे हिट करेगा, प्रोबब्ली दिस इज द कार्मिक। व्हाई इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर? लेट्स सी 5 ऑफ पेंटिकल्स का क्या सीन है। नहीं नहीं, ये कार्मिक का नहीं है, ये आप लोगों का एनर्जी है। आप दोनों में से किसी एक का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लाइक इट्स काइंड ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सेटअप, कि आपने जो सोचा था चीज़ों को जिस तरीके से आप करोगे, आपने उसे लेट गो किया, या तो पास्ट में आपने एक पूरा सेटअप को डंप कर दिया सही कि नहीं ये तौर तरीका ठीक नहीं है, या फिर आपका पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं प्रेजेंटली। बिकॉज सी, ये लवर्स ना, जब आप लोग मुझसे टैरो कार्ड सीखने आओगे, आई विल टेल यू सम थिंग्स अबाउट दिस लवर कार्ड जो प्रॉब्लम आपको कोई नहीं बताएगा। ये क्रॉस रोड है एक्चुअली किसी भी मैस्कुलिन के लिए, इट्स अ क्रॉस रोड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि एक इंसान ग्रो अप करना चाहता है कि नहीं। जब एक मैस्कुलिन के लाइफ में, मेल की बात कर रही हूँ, लड़के की बात कर रही हूँ, एक मैस्कुलिन के लाइफ में उसकी वाइफ एंटर करती है, उसका लाइफ पार्टनर एंटर करती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली एंड फ्रेंड्स एक कदम पीछे हट जाए, स्पेशली द पेरेंट्स। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड, एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब एक बंदा डिसीजन लेता है कि क्या वो स्टेप अप करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मिच्योर होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होकर के वो एक हस्बैंड और एक फादर का रोल, एक फैमिली मैन का रोल वो अपनाएगा, या फिर एक कदम पीछे लेकर के वापस अपने मॉम डैड के गोद में जाके बैठ जाएगा। जो बंदे एक स्टेप पीछे ले लेते हैं
अपने मॉम डैड के पास वापस चले जाते हैं. These are the grown up man child, the narcissist, the immature, 50-60 साल की उम्र में भी they immature, underdeveloped, emotionally mentally underdeveloped जो बंदे बंदियाँ होती है. दिस इज़ दैट. ठीक है. एंड अगर वो स्टेप अप करके दे लाइक नो आई वॉन्ट टू बिकम my person's lover, husband, boyfriend, and I want to become actually the man of this woman's life, and मैं अपना खुद का फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ. आई एम रेडी टू टेक ऑन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक लाइफ पार्टनर के साथ आता है, एक मैन ऑफ द फैमिली के साथ आता है. एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली ऑफ माई ओन एंड स्टफ. देन दिस पर्सन डेवलप्स. ठीक है. तो ये मेच्योर करेगा एंड ये उसकी बचकानी हरकतों से निकल के ये मैनहुड में एंटर करेंगे या वुमनहुड में एंटर करेंगे. बट देन ये एक इन्फ्लुएंस रहता है, एक चॉइस रहता है. दिस इज अ क्रॉस रोड. नाउ पास्ट में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था या आपने जो भी डिसीजन लिया था, ठीक है, इट लेड टू अ हार्ट ब्रेक, विच टेल्स मी कि इसने प्रॉब्ली अपना कदम पीछे ले लिया था एंड आपके पर्सन वापस गए अपने पेरेंट्स के पास. दे डिड नॉट वांट टू ग्रो अप. दे लेफ्ट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. दिस इज माई ट्विन फ्लेम कार्ड. द स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके पास चॉइस था. दे डिड नॉट टेक इट, लेड टू हार्ट ब्रेक. This is a twin connection. They chose the karmic or maybe a soulmate. Okay, there's another story coming in कि अगर आपका पर्सन किसी कार्मिक के जगह कार्मिक सोलमेट के साथ है, लाइक सोलमेट के साथ है, जिनके साथ उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, पास्ट लाइफ, जेजेबल स्पिरिट, समथिंग लाइक दैट. एंड नाउ इफ दे आर चूजिंग कि नहीं मुझे ग्रो अप करना है, जो कि हमारा इनिशियल एनर्जी था एम्परर का, अगर वो लेवल अप कर रहे हैं कि ये कार्मिक ग्रो अप नहीं करना चाहता है, लेवल अप नहीं करना चाहता है, एंड आपका पर्सन स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, दे नो कि अब आप कौन हो. वो ऑलरेडी आपको देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि येस दिस इज़ माई पर्सन, मुझे उसके तरफ मूव करना है. एंड आपका पर्सन अगर इस बार दे आर मेकिंग द करेक्ट चॉइस ऑफ ग्रोइंग अप, तो इस कार्मिक के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा. This entire realization that she's not the real shit, you are the real one. एंड ये रिलेशनशिप कितना डीप जाता है, या फिर द फैक्ट कि यहाँ पर कार्मिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है, द फैमिली इन्फ्लुएंस रहा है, ये आई एम हियरिंग एक मदर फिगर के लिए भी एक बहुत ज़ोर का धक्का होगा. सो दैट इज़ हाउ द टावर मोमेंट हैज़ हिट देम. आई एम हियरिंग इट्स ऑलरेडी हिट देम, ये ऑलरेडी हो चुका है, because you're showing up in your Nine of Pentacles energy, the rich stable person. आपका पर्सन बट ये जो कार्मिक सिचुएशन में थे या सोलमेट के साथ थे, your person was not emotionally fulfilled. I'm hearing it's like एक पॉइंट तक जब तक उनके बीच में कार्मिक डेप्थ था, probably they got seduced into the relationship बिकॉज उन्हें अभी भी बच्चा बने रहना था अडल्ट बॉडी में. तो दे डिड अ लॉट ऑफ बचकानी हरकतें एंड बट एक पॉइंट के बाद वो इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें नहीं मिला. दे काइंड ऑफ गॉट ड्रेन्ड. लुक एट दिस कार्ड. दे काइंड ऑफ गॉट ड्रेन्ड. उन्होंने आपको अबैंडन किया और फिर खुद वहाँ पर अबैंडन हो गए. दे इवन फेल्ट अबैंडन बाय यू. दे फेल्ट रिजेक्टेड बाय यू
एंड इस रिजेक्शन के बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि आप एक्चुअली उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके तौर तरीक़ों को रिजेक्ट कर रहे थे। और क्यों आप उनके तौर तरीक़ों को रिजेक्ट कर रहे थे, उन्हें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके जानना था। सी, उन्होंने जिस तरीके से आपकी तरफ प्यार एक्सपैंड किया, दैट वाज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी, थर्ड डायमेंशन के बुलशिट था। आपने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? तो आपका पर्सन किसी ऐसे इंसान के पास गया जो एक्चुअली उन तौर तरीक़ों को प्रैक्टिस करते हैं या उसके साथ वो कंफर्टेबल है, ठीक है। एंड दे केप्ट ऑन अप्लाइंग दोज तौर तरीके, ठीक है। देयर वॉज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट, ठीक है ना। लोग अक्सर बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस होते हैं, इवन कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं रिलीजियस बुक्स में एंड सेक्स में एंड ऑल ऑफ दैट, द हिडन ट्रेजर्स, विजडम वाली जो बातें होती है, लोग उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें तोड़ मरोड़ के अपने अपने टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करने के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए उसका मतलब बदल देते हैं। तो जो स्पिरिचुअल साइड है ना, वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाता है। एंड बहुत से ऐसे इग्नोरेंट लोग भी हैं जो सवाल पूछते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है करके दे डू अ लॉट ऑफ शिट एंड फिर कार्मा हिट करने लग जाते। इट्स लाइक वो खुद ही अपना मेस क्रिएट करते हैं। दिल कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि जो आप उन्हें कह रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, नाउ दे आर कमिंग इन टू दिस क्लैरिटी कि आप क्यों उन्हें मना कर रहे थे। समहाउ आपको पता था कि ये जो जिस तरीके से वो चीज़ों को कर रहे हैं, जिस स्टैंड पॉइंट से वो कर रहे हैं, इट्स टॉक्सिक। एंड दे एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड कि ये टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि अब वो खुद ड्रेन्ड हो चुके हैं। इट्स लाइक वो गोल गोल हैमस्टर व्हील में गोल 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 घूम रहे, कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इट्स लाइक नोबडी हैज़ द सोल्यूशन एंड यू आर द सोल्यूशन। और इसलिए जब वो आपके पास आएंगे, यू होल्ड द की। अगर वो ताला है तो आप चाबी हो। तो इट्स लाइक उनके सारे सवालों के जवाब पाने के लिए उन्हें वो ताला खोलना पड़ेगा, राइट? एंड यू आर द की। और आप जब उनके एनर्जी फील्ड में, आप लोग एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में आओगे, दैट लॉक इज़ गोइंग टू गेट ओपन। और तभी 100% वो अलाइनमेंट में आ पाएंगे, लाइक 100% अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को वो इम्बॉडी कर पाएंगे। जब तक वो आपके एनर्जी फील्ड में नहीं आते, इट्स मोर लाइक 98% तक वो सेपरेशन में ही अपने आप को तैयार करेंगे और आखिरी के 2% वो आपके साथ आके कंप्लीट करेंगे। या सी, आई हैव ऑल द स्पिरिचुअल कार्ड्स आउट। स्पिरिचुअल कनेक्शन के सारे कार्ड्स निकल चुके हैं। यहाँ पर आई एम हियरिंग दैट जिस पर्सन के साथ आपका पर्सन था, ऑफकोर्स उसने ब्लैक मैजिक थ्रो किया था। दैट मीन्स दैट्स अ कॉपी कैट, दैट्स अ जेजेबल स्पिरिट, इनक्यूबस इक्यूबस स्पिरिट, दिस डिस्गस्टिंग स्पिरिट जो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। ओके, व्हाट अबाउट द मैजिक? क्या वो मैजिक स्पेल रिमूव हुआ? आई रियली वांट टू नो, इज द मैजिक स्पेल रिमूव्ड? लेट मी चेंज द टेक। द मैजिक स्पेल रिमूव्ड? मैजिक स्पेल रिमूव हुआ है क्या? न्यू विजन, यस, लेट्स यस फॉर मी। हाँ, रिमूव हो चुका है। इट्स लाइक सिर्फ ये सच को बाहर आने तक ही उन्होंने इसे होने दिया एंड देन दे रिमूव्ड इट। सो अगर आप रिसेंटली आप देख रहे थे आपके पर्सन का चेहरा चेंज हो रहा है, इफ़ यू आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट और समथिंग, या फिर आप अपने चेहरे को देख रहे थे कि आप पे फेशियल फीचर्स चेंज हो रहे हैं, राइट? तो वो वापस से नॉर्मलाइज होने लगेंगे। लाइक ये कार्मिक तो अपने
डक फेस की तरह वो आपके पर्सन का चेहरा भी डक फेस बना देना चाहते थे, राइट? तो अगर आप देख रहे थे कि आपका चेहरा भी थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लग रहा था, लाइक यू आर नॉट लुकिंग लाइक योर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट, तो ये फिर नॉर्मलाइज होने लगेगा। यू विल, आपका पर्सन का फेस भी जैसे था और आपका भी जैसा था वो फिर नॉर्मलाइज होने लगेगा, बट देन यू विल नॉट स्टॉप लुकिंग लाइक ईच अदर। डक फेस। Yeah, we have the Grandmaster. Listen, your person is transforming into the spiritual master जो नहीं इनिशियली होना ही था, ठीक है? He's entering into his divine energy. एंड ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई डिवाइन मास्टर एंटर किए जिन्होंने उन्हें हेल्प किया इस स्पेल को रिमूव करने के लिए, बट आई एम फीलिंग ये मोर टूवर्ड्स, ये जो एनर्जी है ना, इट्स मोर लाइक आपका पर्सन अपनी डिविनिटी में आ रहा है, विच मीन्स ही इज़ गोइंग टू ग्रो अप टू बी अ स्पिरिचुअल गुरु, जो कि यूजुअली ट्विन फ्लेम्स होते हैं। या your person is in the hermit mode, more like मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, आई रियली नीड टू वर्क थ्रू माई इमोशंस राइट नाउ, लाइक आई सेड कि वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में, दिस इंटायर रियलाइजेशन कि उन्होंने वो आपको पहचान नहीं पाए, दैट्स एक्चुअली हिटिंग देम रियली हार्ड। तो वो पूरी तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक। योर पर्सन इज़ वेरी सैड। कि मैंने गलत चुना और देखो ये सब क्या हो गया, कैसे मैं अपने पर्सन को नहीं पहचान पाया। प्रॉब्ली आप अपने पर्सन को बोल भी रहे थे दैट वी आर ट्विन्स एंड स्टफ लाइक दैट, आप अपने पर्सन को बार बार करके कॉल करके मैसेज करके यू वर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम, शायद वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, बट दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट समहाउ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था दैट यू आर द पर्सन, बिकॉज आप उस थर्ड डायमेंशन के उनके जो माइंड कॉन्सेप्ट है उनमें आप फिट नहीं बैठ रहे थे। सो इट दिस इंटायर थिंग जो हुआ है ना, इट वॉज़ वेरी नेसेसरी कि वो खुद करके वो रियलाइज़ करे कि क्यों उन्हें ये नहीं करना है। जैसे हम जब कोई गलती करते हैं हमें तब लगता है कि नहीं नहीं हम सही कर रहे, एंड करने के बाद हमें रियलाइज़ हो तो माय गॉड कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, दिस वाज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। आपका पर्सन भी ऐसा ही है, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी डन लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या योर पर्सन इज ग्रोइंग अ लॉट ऑफ मॉरल्स, द मोरालिटी इज मोर लाइक उनका वर्च्यू ग्रो हो रहा है, उनका कैरेक्टर ग्रो कर रहे हो, चरित्र निर्माण हो रहा है उनका, इज ग्रोइंग दोज गुड वाले क्वालिटीज इन साइड ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटीज इन। Let's just get a message for the karmics. What about the karmics? कार्मिक्स का नाम लेते ही कार्ड्स अटक रहे हैं। कार्मिक्स के लिए एक मैसेज प्लीज। उसकी तो अच्छी खासी लग गई होगी, मैजिक तो काम में नहीं आया, उल्टा फेवर में आ गया, डिवाइन लवर्स के फेवर्स में आ गया। Give me one card for yeah past life. So this is somebody from the past life. आपका पर्सन प्रॉब्ली ये आपके पर्सन ने जिसको भी ये चुना ना आपके ऊपर, ये पास्ट लाइफ में भी आप दोनों के बीच में आए हैं। या लिसन, दिस वाज अ टेस्ट फॉर योर पर्सन, आई एम हियरिंग। ये डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन के लिए टेस्ट था, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही गलती किया था आपके ऊपर, आपके इस कार्मिक को उन्होंने चुना था एंड दे फेल फॉर इट। आई एम हियरिंग कि यू प्रॉब्ली लॉस्ट योर लाइफ ऑल्सो, और इस लाइफ में उन्हें इस गलती को करेक्ट करना था एंड दे फेल फॉर इट अगेन।
How do you make the same mistake over and over again? मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं देने वाली, प्लीज वन कार्ड। कार्मिक्स के ऊपर प्लीज वन कार्ड। या आपको कार्मिक्स को यहाँ पर अवेकन किया जा रहा है टू द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। दिस वॉज कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड। दिस बिच कैनॉट लेट गो। ये जानते हुए भी कि वो एक गलत। लिसन कार्मिक, यू स्टूपिड फूल। अगर तुम किसी और के डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को अपने साथ बांध के रख रहे हो ना, इट मीन्स कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा रियल पर्सन इज़ आउट देयर और तुम किसी और के प्यार को अपने साथ बांध के बैठे हुए, जबकि तुम्हें तुम्हारे रियल लव के पीछे जाना चाहिए। तुम किसी और का प्यार छीन नहीं रहे। तुम एक्चुअली, दिस इज़ अ रिवर्स कार्मा, तुम एक्चुअली अपने आप को अपने रियल लव से दूर रख रहे हो। यूर This person is finding it very difficult to let go, probably because of the financial situations, because your person is very stable. वो emperor energy में आ रहे, that means he's going to expand now. He's going to run an empire. आपके person ने काफ़ी सारा कुछ अपने लिए, you know, they might have accumulated a lot of stuff जो ये कार्मिक अपने लिए चाहती है। Yeah, we have the inner voice, we have the totality. Listen, इस पर्सन का जो इनर वॉइस है ना, इट्स मेस्ड। दोनों के दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड है। ये जो भी पर्सन है उनका, दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। उनका इनर वॉइस कह रहा है कि जाने दो, अब जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। दे आर नॉट लेटिंग इट गो, एंड विच इज़ लीडिंग देम टू अ लॉट ऑफ डिसबैलेंस। इट्स लाइक दिस पर्सन इज लाइक, I will not say toxic, it's like they are attached to being the victim. It's like, I need this person, very needy kind of an energy. I need you, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। एक तमाचा पड़ेगा ना, I need you निकल जाएगा सब रवेश। ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिया है, दिमाग नहीं दिया है, जाओ अपना ध्यान खुद रखो। Yeah. Listen, because we have the emperor in this energy, ये कार्मिक प्रॉब्ली आपके पर्सन में ना अपना फादरली फिगर को देखते हो। दिस कार्मिक प्रॉब्ली गॉट रिजेक्टेड बाय द फादर। उसको वो अपने फादर से रिजेक्टेड हुई, उसे वो प्यार नहीं मिला उस मैस्कुलिन एनर्जी से। एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन मैस्कुलिन जब अनअवेकन भी होते हैं फिर भी वो डिवाइन ही होते हैं, राइट। उनके अंदर वो एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, द इम्पैक्ट्स, राइट। तो आपके पर्सन में वो नर्चरिंग क्वालिटी था जो इस कार्मिक को बचपन में अपने फादर फिगर से नहीं मिला था, फादर से नहीं मिला होगा, उसके लाइफ के मैस्कुलिन से, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से एंड ब्रदर से नहीं मिला होगा। एंड आपके पर्सन ने जब उस अपना वो लविंग एनर्जी एक्सटेंड किया, इमोशंस को एक्सटेंड किया, दिस कार्मिक गॉट यूज टू दैट एनर्जी। अब वो उसे जाने नहीं देना चाहती। शी इज़ लाइक, मुझे ये प्यार पहले कभी नहीं मिला है, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दिस, आई नाउ आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट, आई वांट दिस इन माय लाइफ, राइट। इट्स लाइक आई नीड इट, आई नीड इट, आई नीड इट। तो ये कार्मिक भी ग्रो अप नहीं की है, शी स्टिल अ बेबी। इवन शी डजंट वांट टू ग्रो अप। आपका पर्सन अभी, बिकॉज दिस इज़ द एम्परर एनर्जी, इट्स लाइक आई वांट टू ग्रो अप, आई वांट टू बिकम, आई, मुझे और बच्चा बने नहीं रहना है, मुझे अब मेरी उम्र बच्चे पैदा करने की हो गई है, ठीक है। सो आई वांट टू बिकम अ फैमिली पर्सन नाउ, आई नीड टू ग्रो अप नाउ। मेरे, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम हियर। जो कार्मिक लेसन्स थे वो मैं सीख चुका हूँ, नाउ आई एम चेंजिंग माई एक्सपीरियंस इन टू विजडम एंड आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। बट ये कार्मिक अभी तक ग्रो अप नहीं करना चाहती है। So there is no leveling up over here. Let me just change the deck. एक आखिरी मैसेज। Mirror. Who and what is triggering you?
आई फील कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत गंदा ट्रिगर कर रहे हैं इस वक्त, सॉलिड तरीके से। आपका मैस्कुलिन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस कार्मिक को देखता है एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई बी डूइंग दिस, नहीं, आई कैन नॉट बी डूइंग दिस। ये मैं पहले ऐसा था, अब मुझे ये नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट दिस एनर्जी, क्योंकि जब मैं इस एनर्जी में था, ऑल आई गॉट वॉज सफरिंग। मैं बंधन में था, मैं इससे निकल नहीं पा रहा था, इट वॉज सफोकेटिंग टू मी। ठीक है, तो ये कार्मिक उन्हें मिरर करते हुए उसके इंटरनल शिट को दिखा रहा था एंड वो खुद अपने आप को इस कार्मिक में देख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि हाँ ये सही है बिकॉज ये बिल्कुल मेरे जैसे ही है, ठीक है, बट देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, छी, ये एनर्जी अच्छी नहीं है बिकॉज इट्स मेकिंग मी सफ़र। मेरी डिवाइन फेमिनिन वहाँ पर, शी इज़ एन्जॉइंग, ठीक है, वो हाई एनर्जी में है एंड शी इज़ हैप्पियर, दैट एनर्जी इज़ मोर, दैट्स पीसफुल एनर्जी, ठीक है। और दिस इज सफरिंग, इट्स अ हैमस्टर व्हील वाली एनर्जी, गोल गोल घूमे जा रहे, दौड़े जा रहे, बट कोई कहीं पर पहुंच नहीं रहा। तो दे काइंड ऑफ रिजेक्टेड देयर ओन ईगो एंड लोअर एनर्जीज, ठीक है, जो ये कार्मिक उन्हें मिरर कर रहा था। एंड अब सिचुएशन अलग हो गई है, इट्स मोर लाइक आपका पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, सेइंग कि यू नो आई, नो 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 नो, आपका पर्सन भी इस कार्मिक को मिरर कर रहा है, सेइंग कि तुम्हारे अंदर भी एक डिविनिटी है, यू नीड टू ग्रो अप एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ बिकॉज योर पर्सन इज डूइंग व्हाट द अडल्ट्स डू, मिच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एंड ये कार्मिक इज़ लाइक, नहीं मैं अभी तक ग्रो अप करने के लिए तैयार नहीं हूँ, व्हाट आर यू सेइंग, लेट्स जस्ट गो हैव अ ड्रिंक एंड गो ऑन अ बाइक राइड एंड चलो पार्टी करते हैं, चलो जा कर के किसी रूम में बैठ के फोन इंजॉय करते हैं। नो, योर पर्सन इज लाइक, ना ना, चलो जा कर के किसी की चुगली करते हैं, किसी के बीच में फाइट्स लगा देते हैं, चलो किसी स्नीकी तरीके से किसी को फंसा देते हैं। नो, ना, ट्रस्ट द निगलिंग फीलिंग, राइट। अगर आपके अंदर वो एक इंटरनल फीलिंग आ रहा था ना कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, या मुझे कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, किसी से जाके बात करनी चाहिए, किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या कोई माफ़ी मांगने आ रहा है, कोई मैसेज लेकर के आ रहा है, फॉलो दैट मैसेज। अगर स्पेशली अगर आपको किसी जगह पे जाने के लिए आपको इंडिकेट किया जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कुछ है जो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। आई एम हियरिंग ब्लू बटरफ्लाइज, पर्पल बटरफ्लाइज, द लेटर M, S, X, X, Z, T, R, F, ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज पता है कौन सा है? वो जो बड़ा सर वाला पतला बॉडी वाला जो इंसेक्ट फ्लाई करता है, ड्रैगन फ्लाई, गूगल करना अगर आप ड्रैगन फ्लाई देख रहे हो। दीज आर साइंस, दीज आर साइंस फॉर यू। यू ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप थिंकिंग, की फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यस, योर ट्रू नॉर्थ इज़ राहु। अपने ट्रू नॉर्थ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। ओके, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज डाउन करती हूँ, नहीं तो फिर ये सेव नहीं होगा। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, आई डू नॉट वांट टू लूज़ दिस। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, बाय।